बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ख़ास और मज़ेदार डिश, पकोड़े चटनी के साथ और पकोड़ों का ही सालन ग्रेवी वाला। यकीन माने बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। हम पकोड़े वैसे तो रमज़ानों में भी खाते हैं और रोज़ शाम में चाय के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए। इससे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में मैं 2 कप के बराबर बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन मैंने छान लिया था। ये लाइटिंग की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा वो हो गया। अब मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैं कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ और 1 चम्मच ही ज़ीरा पिसा हुआ भुना हुआ और एक थोड़े से चुटकी भर मैंने डाला है इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। और हरा धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कट करके डाली हैं और थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी एक बैटर तैयार कर लेंगे इसका, जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं, लेकिन हमने हद से ज़्यादा पतला नहीं करना। ठीक है, तो देखिए जी, ये हमारा बैटर तकरीबन रेडी होने वाला है। इसको हमने अच्छे से फेंटना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हमने स्टे देना है। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। ऑयल गरम कर हो जाए तो फिर मैं इसमें एक एक करके पकोड़े डालूँगी। आप चाहें तो हाथ की हेल्प से भी डाल सकते हैं, मैं चम्मच से डाल रही हूँ। और देखिए कि इनको डालने के लिए हमने एहतियात रखनी है कि ऑयल हमारे ऊपर ना आए और ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए कि हम जब ये डालें तो ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ जाएं। ठीक है, नीचे बैठना नहीं चाहिए, वरना ये ऑयल ठंडा होगा और ऑयल हद से ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये जल जाएंगे। हमें मीडियम टू स्लो आंच पे इनको पकाना है और 2 मिनट वेट करने के बाद इनको टर्न करना है। ठीक है, ये देखें मेरे पकोड़े ऊपर की तरफ आ रहे हैं। आपकी कढ़ाई में जितने पकोड़े एडजस्ट हो सकें उतने ही ऐड कीजिएगा, हद से ज़्यादा नहीं। इनको हमने टर्न करके देख लिया है। ये देखें अच्छी तरह सिकते जा रहे हैं, इन पे कैसा प्यारा सा कलर आता जा रहा है, गोल्डन। इसी तरह से हम इसको टर्न करते करते इनकी अच्छे से सिकाई हो जाएगी। और याद रखिएगा चूल्हा हमने हद से ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, नॉर्मल रखना है, हल्का। अब हम इनको निकाल लेंगे इस चैनल से, अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लें और फिर इनको निकाल लें। इसी तरह मैं बाकी और पकोड़े इसमें डाल दूंगी एक एक करके। ये देखिए मैंने इसी तरीके से तमाम पकोड़े इसमें दोबारा से डाल दिए हैं और 2 मिनट का रेस्ट देने के बाद इनको टर्न कर रही हूँ और ये अब अच्छे से सिक चुके हैं। अब इनको हम फिर से निकाल लेंगे और आप ये देखिए कि कलर कितना प्यारा आया है और अच्छे से ऑयल ग्रीस करके हमने इसे निकालना है। आप केचप और चटनी के साथ इसे सर्व करें। मैं इसके ऊपर चाट का मसाला छिड़क रही हूँ पकौड़ों पे, ताकि इनमें और ज़्यादा टेस्ट आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा लुक आया है और अब ये खाने के लिए रेडी हैं। इन्हें खाकर टेस्ट करते हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर तक ये सिक चुके हैं। केचप, चटनी, रायते किसी के साथ भी आप सर्व करें। अब मैं सालन के लिए एक कढ़ाई के अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाए तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट करके रखी हैं, इन्हें हम ऐड करेंगे। प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है तो मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और 2 टमाटर कट करके उन्हें मैं ब्लेंडर में पीस लूँगी, प्याज और टमाटर। अब कढ़ाई के अंदर हम ये मसाला ऐड कर देंगे पिसा हुआ, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। अब 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें,
1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक। बस कम चीज़ें ही इसमें ऐड होंगी मसाले के लिए। इन्हें अच्छे से हमने मिक्स करके अब मसाले को अच्छे से भूनना है। ये देखिए, हमें मसाले को बहुत अच्छे से भूनना ही भुनाई पे आता जा रहा है। आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा ऑयल और आ जाए जब तक हम इसे थोड़ी सी देर के लिए कवर करके हल्की आंच पे रख देते हैं। अब मैं कढ़ाई में दोबारा से ऑयल गरम कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसमें हमें सालन के लिए पकोड़े ऐड करने हैं। ये देखिए, उसी तरीके से हमने पकोड़े डालने हैं एक एक करके और अच्छे से इन्हें गोल्डन फ्राई करना है। बस ख्याल रखें कि ऑयल हद से ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ होने की सूरत में हमारे पकोड़े जल जाएंगे और अंदर तक सिकेंगे नहीं। हमें मीडियम टू लो आंच पे पकोड़ों को अंदर तक सेकना है, फ्राई करना है, ताकि अंदर तक इनकी अच्छे से पकाई हो जाए। और 2 मिनट रेस्ट देने के बाद ही इनको टर्न करना है। ये देखिए, अब अच्छे से हमें टर्न कर लेना है ताकि चारों तरफ से सिक जाएं। माशाल्लाह से ये सिक चुके हैं, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी स्ट्रेनर से। अच्छे से ऑयल ग्रीस करके निकालना है हमने। ऐसे ही मैं बाकी के पकोड़े भी रेडी कर लूँगी और फ्राई करके इनको निकाल लूँगी। ये देखिए, हमारे तमाम पकोड़े अब रेडी हो चुके हैं। अब मैं मसाले की तरफ आ जाती हूँ। ये देखिए, पकोड़ों का मसाला माशाल्लाह बहुत अच्छे से भुनाई पे आ रहा है। इस पे ऑयल भी काफ़ी हद तक आ चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड कर लूँगी। देखिए कितने बुलबुले आ रहे हैं, तो मैं अब इसमें तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड कर लूँगी, ताकि मसाला, क्योंकि पकोड़े जब हम इसमें डालेंगे ना, तो पकोड़े भी इनका शोरबा पी लेंगे काफ़ी हद तक, तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अब ये मैंने 5 मिनट तक इसको पकाना है। कवर करके मैंने रख दिया था। देखें 5 मिनट हो चुके हैं। मैं हरी मिर्चें कुछ साबुत में डाल रही हूँ 6-7, और इनको मिक्स कर दूँगी अच्छे से चला के। अब तकरीबन 2 मिनट से मैंने और पकाना है। सालन हमारा रेडी है। अब मैं इसमें पकोड़े जो मैंने बनाए थे वो मैं डाल रही हूँ। ये देखें, मैंने पकोड़े सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। पकोड़े डाल के हम अच्छे से चम्मच चलाएंगे ताकि पकोड़ों में अच्छे से मसाला जज्ब हो सके, पकोड़े पी लें। और 5 मिनट के लिए 2 मिनट पहले हम तेज़ आंच पे रखेंगे और फिर 5 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे हम रख देंगे। ये देखें, अब मैं कवर हटा के देख रही हूँ, 5 मिनट हो चुके हैं। तकरीबन हमारा सालन बिल्कुल डन है, तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बिल्कुल तैयार है और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस मोमेंट पे मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया डाल के इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। और अब हमें एक प्लेटर में निकाल लूँगी, डिश में, सर्विंग डिश में। ये देखिए कितना प्यारा लुक है। और यकीन माने आप ये सालन बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे घर में तो पकौड़ों का सालन बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी बड़े भी। ये मैंने निकाल लिया है। हरा धनिया से मैं इसकी गार्निशिंग कर लूँगी थोड़ी सी। रेसिपी देखने के बाद आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।